नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप जानेंगे भगवान कृष्ण ने कैसे बताया है कि एक स्त्री अपने पति को धोखा कब देती है। तो दोस्तों, भगवान कृष्ण का जीवन और उनकी शिक्षाएं धर्म, सत्य और नैतिकता पर आधारित हैं। उन्होंने रिश्तों, प्रेम और आदर्श जीवन के बारे में कई महत्वपूर्ण उपदेश दिए हैं। हालांकि श्री कृष्ण ने कभी विशेष रूप से यह नहीं कहा है कि स्त्री अपने पति को धोखा कब देती है, लेकिन उनके उपदेश और कहानियां रिश्तों में सत्यता, समझ और सम्मान की महत्ता पर जोर देते हैं। इस आधार पर हम कृष्ण के उपदेशों से जुड़े कुछ नैतिक दृष्टिकोणों का उपयोग कर एक कहानी प्रस्तुत कर सकते हैं जो रिश्तों में ईमानदारी और सच्चाई की जरूरत को दर्शाती है। तो कृष्ण की कथा, सत्य और प्रेम की महत्ता। आइए इस कथा को हम आपको बताते हैं किस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने प्रेम के बारे में बताया है। यह कथा भगवान कृष्ण के काल से प्रेरित है और जो रिश्तों में सच्चाई, समझ और प्रेम की अहमियत को दर्शाती है। द्वापर युग का समय था। मथुरा और वृंदावन में लोग कृष्ण के उपदेशों और लीलाओं से प्रभावित होकर अपने जीवन में धर्म और सत्य को अपनाने का प्रयास कर रहे थे। एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था नंद गांव। वहाँ एक दंपत्ति रहता था, नारायण और सुधा। नारायण एक साधारण किसान था और सुधा एक पतिव्रता महिला जो अपने पति और घर की जिम्मेदारियों का पूर्ण रूप से पालन करती थी। वे दोनों प्रेम और स्नेह से अपने जीवन का निर्वाह कर रहे थे। हालांकि जैसे जैसे समय बीतता गया, नारायण और सुधा के बीच छोटी छोटी बातें बड़ी समस्याओं में बदलने लगीं। नारायण का स्वभाव थोड़ा कठोर हो गया था और वह सुधा की भावनाओं को समझने में असफल रहने लगा। वह अक्सर काम की थकान और आर्थिक चिंताओं के कारण तनावग्रस्त रहता था, जिसका प्रभाव उनके रिश्ते पर पड़ने लगा। सुधा अपने पति के इस बदलते व्यवहार से उदास रहने लगी। उसे लगने लगा कि नारायण उसे पहले की तरह प्रेम नहीं करता और उसकी ज़रूरतों को नहीं समझता। एक दिन जब वह बेहद उदास थी, उसने अपनी एक सखी से अपने मन की बातें साझा की। सखी ने उसे सलाह दी, कृष्ण की शरण में जाओ, उनसे प्रार्थना करो और उनका मार्गदर्शन प्राप्त करो। वे अवश्य तुम्हारी किसी न किसी रूप में सहायता जरूर करेंगे। मेरी बहन सुधा ने सखी की बात मानी और दूसरे दिन मथुरा के निकट स्थित कृष्ण मंदिर में गई। उसने भगवान कृष्ण के समक्ष अपनी पीड़ा व्यक्त की और मार्गदर्शन की घोर प्रार्थना की। भगवान कृष्ण ने सुधा की सच्ची भक्ति और उसकी चिंता को देखा और एक वृद्ध ब्राह्मण के रूप में सुधा के सामने प्रकट हुए। उन्होंने सुधा से पूछा, बेटी क्यों इतनी दुखी हो? क्या बात है? क्या कुछ घटना हो गई? सुधा ने उन्हें अपने पति नारायण के बदलते व्यवहार और उनके बीच की बढ़ती दूरियों के बारे में बताया। उसने कहा, मुझे ऐसा लगता है कि अब हमारे बीच प्रेम नहीं रहा। मेरे पति मेरी भावनाओं को नहीं समझते हैं। मैं क्या करूं? वृद्ध ब्राह्मण, जो वास्तव में भगवान श्री कृष्ण ही थे, ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, जीवन में प्रेम और रिश्तों की नींव सच्चाई और समझदारी पर आधारित होती है। जब रिश्तों में संवाद की कमी हो जाती है और हम एक दूसरे की भावनाओं को नहीं समझते हैं तो दूरियां बढ़ने लगती हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि प्रेम समाप्त हो गया है या खत्म हो गया है। उन्होंने आगे कहा, कभी कभी हमें धैर्य रखना चाहिए और एक दूसरे को समझने का प्रयास करना चाहिए। रिश्तों में ईमानदारी और सच्चाई से बढ़कर कुछ भी नहीं है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा पति तुम्हारी भावनाओं को नहीं समझ रहा है तो तुम उसे अपने मन की बात कहो। संवाद ही समाधान है मेरी बेटी। सुधा ने वृद्ध ब्राह्मण की बातों को ध्यान से सुना। सुधा ने
वृद्ध ब्राह्मण की बातों को ध्यान से सुना और उनके उपदेश को आत्मसात किया। उसने ठान लिया कि वह अपने पति से खुल के बात करेगी और रिश्ते में आई दरार को ठीक करने का प्रयास करेगी। सुधा घर लौटी और उसने नारायण से बातचीत करने का निर्णय लिया। उसने बहुत ही शांति और प्रेम पूर्वक नारायण से कहा, मैं जानती हूँ कि तुम बहुत मेहनत करते हो और हमारे परिवार की चिंता में लगे रहते हो, लेकिन पिछले कुछ समय से मुझे ऐसा लगता है कि हमारे बीच कुछ दूरियां आ गई हैं। हम पहले की तरह बातें नहीं करते और मैं तुम्हारी भावनाओं को समझ नहीं पाती हूँ। क्या तुम मुझसे कुछ कह रहे हो जिसे मैं समझ नहीं पा रही हूँ? नारायण ने सुधा की बात सुनी और उसकी आंखों में सच्चाई और प्रेम को देखा। वह समझ गया कि उसकी उदासीनता और कठोरता ने सुधा को आहत किया है। नारायण ने भी अपनी चिंता और थकान को साझा किया और दोनों ने एक दूसरे की भावनाओं को समझने का प्रयास किया। इसके बाद दोनों ने आपस में वचन लिया कि वे एक दूसरे से सच्चाई से बात करेंगे और अपने रिश्ते को प्रेम और समझदारी के साथ बनाए रखेंगे। भगवान कृष्ण ने जीवन और रिश्तों के बारे में कई उपदेश दिए हैं, जिनमें प्रेम, सच्चाई और ईमानदारी पर जोर दिया गया है। तो दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन पर जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इस कहानी से यह संदेश मिलता है कि स्त्री या पुरुष का धोखा केवल तभी होता है जब रिश्ते में संवाद की कमी, समझदारी की कमी और एक दूसरे की भावनाओं की अवहेलना होती है। किसी भी रिश्ते में सच्चाई और ईमानदारी सबसे महत्वपूर्ण होती है। अगर हम एक दूसरे से सच्चाई से बात करें और एक दूसरे की भावनाओं को समझें तो किसी भी प्रकार की दरार या धोखे की गुंजाइश नहीं रहती है। कृष्ण के उपदेश यह सिखाते हैं कि रिश्तों में यदि कोई कठिनाई आए तो उसे संवाद, प्रेम और धैर्य से सुलझाया जा सकता है। कोई भी समस्या इतनी बड़ी नहीं होती कि उसका हल न निकले। बस हमें अपने रिश्ते को समझदारी, सम्मान और सच्चाई से निभाने की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।